जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा पृथ्वी पर ओजोन की परत पाया जाता है, इस ओजोन की परत में जो है कि ओजोन की परत क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका हानि क्या है, इसका जो है कि हमारे जीवन में हानि के कारण जो है कि किस तरह का बीमारियां उत्पन्न होती है। अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ओजोन परत के बारे में समझना सबसे बहुत जरूरी है, जो है कि इसके कारण जो है कि हम सभी के जीवन में बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती है, तो इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ओजोन परत से रिलेटेड आप जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे, वे सारे डाउट आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इसी तरह का जितना भी नया वीडियो रहेगा वे आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखिए, इसमें जो है कि सबसे पहले आप जानते होंगे कि यह क्या चीज है, सौर मंडल। यह सौर मंडल है। तो सौर मंडल किसको कहते हैं? सौर मंडल में सारे ग्रह जो है कि पाए जाते हैं, यानी कि सारे ग्रह जो जहाँ पे पाए जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं सौर मंडल। इसी तरह से इस मंडल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी जो है कि यह जो है कि पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर आखिर ओजोन की परत का क्या कार्य है, और यह सूर्य जो है कि सूर्य से इसका रिलेटेड क्या है। तो पहला नंबर इसको समझिए कि सूर्य से क्या चीज निकलती है, किरण, यानी कि प्रकाश निकलती है। यही प्रकाश जो है कि कहां तक पहुंचती है, सूर्य के प्रकाश जो है कि पृथ्वी तक पहुंचती है, सभी ग्रह तक पहुंचती है। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में हम लोग समझेंगे। ओजोन की परत मेन पॉइंट मेरा यही है। तो पृथ्वी पर जब सूर्य की प्रकाश से किरण आ रही है, तो किरण आ रही है तो इसमें क्या होती है, तो पराबैंगनी किरण भी आती है, पराबैंगनी किरण भी आती है। पराबैंगनी किरण ही हमारे जीवन में जो है कि सबसे खतरनाक है। तो यह जो है कि सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण आ रही है। अब पृथ्वी के पास क्या है, ओजोन की परत है। ओजोन की परत क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरण आती है, पराबैंगनी किरण को जो है कि यह रोक लेती है। ओजोन परत का काम है पराबैंगनी किरण को रोक लेना। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए आप लोग इसमें क्या क्या डाउट क्लियर कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर की ओजोन की परत क्या है, इसका सूत्र क्या है, पृथ्वी से दूरी कितनी है, इसका कार्य क्या है, ओजोन परत में छेद, ओजोन परत में जो है कि छेद होते जा रहा है, इसका कारण क्या है, सभी को देखेंगे। हानि क्या है, ओजोन परत का आखिर हानि क्या है, इसको भी समझेंगे। और हानि से कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है, इसको भी समझेंगे। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि जो है कि हमारा ओजोन परत सही सलामत रहे, बना रहे। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि हम लोग इस सब चीज को बारे में जो है कि इसमें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर कि मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में कि जो हमारा पृथ्वी है, अब ओजोन परत किसको कहेंगे, तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत जो है कि ऑक्सीजन गैस से बनी हुई है, ऑक्सीजन गैस से बनी हुई है। वह जो है कि क्या करती है, तो सूर्य के प्रकाश से जो किरण आती है उसमें पराबैंगनी किरण भी आती है। उसी पराबैंगनी किरण को ओजोन की परत रोक लेती है और बाकी प्रकाश को हमारे धरती तक पहुंचने देती है। पराबैंगनी किरण को जो सूर्य ओजोन की परत रोक लिया, तो ओजोन की परत जो है कि बहुत बड़ा काम करता है हम सभी के जीवन में। पराबैंगनी किरण अगर हमारे धरती तक आ जाएगा तो बहुत सी बीमारियां फैला देगी। ठीक है, तो देखिए इसमें सूत्र क्या हो जाएगा, ओजोन परत का जो सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा O3। क्या चीज हो जाएगा, O3। ओजोन परत की सूत्र हो जाएगा O3। अब पृथ्वी से दूरी कितना होगा, तो मान लीजिए कि पृथ्वी जो है कि हमारा क्या है, यहाँ पे। अब पृथ्वी है यहाँ पे, तो पृथ्वी जो है तो इसके आसपास में एक परत बनी हुई है, जिसे हम लोग कौन सा मंडल कहते हैं, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। यानी कि पृथ्वी के पूरा गोला गोला में बना हुआ है क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल में क्या चीज पाई जाती है, तो हमारे धरती पर उड़ने वाले जितना भी गैस है, सारा गैस कहाँ पे उड़ के जाता है, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में पाई जाती है, जिसे हम लोग वातावरण कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में क्षोभ मंडल पाई जाती है। अब देखिए, इसी के क्षोभ मंडल के बाद में एक और मंडल बनी हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल। यह हमारा क्या है, समताप मंडल। अब समताप मंडल है, इसी समताप मंडल में जो है कि क्या पाया जाता है, ओजोन की परत। ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है,
समताप मंडल में जब ओजोन की परत पाई जाती है तो ओजोन की परत जो है कि किस मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। और समताप मंडल में पाई जाती है तो इसकी दूरी कितनी रहती है, तो इसकी दूरी देखिए पृथ्वी है यहाँ पे, अब पृथ्वी से हटना है हमको, दूर जाना है। दूर जाना है कितना, 10 से लेके 15 किलोमीटर के बीच में, 10 से 15 किलोमीटर के बीच दूरी से ओजोन की परत स्टार्ट होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पृथ्वी है, इससे जो है कि हम लोग आ गए इधर दूर 10 से 15 किलोमीटर। अब जो है कि अब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर तक, ठीक है, लगभग 50 किलोमीटर दूर तक जो है कि पृथ्वी से ओजोन की परत पाई जाती है। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि ओजोन की परत जो है कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर पाई जाती है, तो 10 से 15 किलोमीटर के बीच से शुरू होती है और लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ओजोन की परत में छेद, यानी कि ओजोन की परत में जो है कि छेद होते जा रहा है। आखिर यह ओजोन की परत में छेद किस कारण से हो रहा है, तो ओजोन की परत में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ओजोन की परत में छेद कहाँ पाया गया है, अंटार्कटिका जगह पर। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है और महाद्वीप में ही जो है कि यह छेद पाया गया है। अब अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसका जो है कि क्षेत्रफल कितना है, क्या कि क्षेत्रफल को भी हम लोग समझ लेते हैं। क्या कि अब मान लीजिए वहां पे ओजोन परत में छेद पाया गया, अब छेद पाया गया है तो अंटार्कटिका देश का जो है कि क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है उसका लगभग 13.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर। यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं 14 के आसपास में, यानी कि 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहला नंबर की अंटार्कटिका के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो अंटार्कटिका जो जगह है, महाद्वीप है, यह जो है कि हमारा पृथ्वी का जो है कि सबसे निचले भाग में, यानी कि उसको कौन सा ध्रुव कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अंटार्कटिका यहाँ पे है और यही जो है कि दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका पाया जाता है और अंटार्कटिका जगह पर ही, अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही ओजोन की परत में छेद पाया गया है। अब अंटार्कटिका क्या है, तो पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी कि पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप 5वां नंबर पर कौन आता है, अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका जगह पर ही ओजोन की परत में छेद पाया गया है, वैज्ञानिक के द्वारा वहीं पे छेद पाया गया है। अब देखिए अंटार्कटिका जैसे जगह क्या है, तो एकदम ठंडीला जगह है। वहां पे जो है कि सबसे ज्यादा बर्फ ही बर्फ होती है और ठंडा जगह पे वहां पे रहने वाला जीव का एक उदाहरण हम देना चाहेंगे, क्या चीज, पेंगुइन। पेंगुइन जैसे जीव वहां पे पाए जाते हैं, पेंगुइन को आप देखे होंगे। अब देखिए ओजोन की परत में अगर मान लीजिए हमारा छेद हो गया, ओजोन की परत में छेद का कारण क्या हो जाएगा, तो ओजोन की परत में छेद के कारण होते हैं CFC गैस। CFC गैस, CFC गैस क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है कि हमारा ओजोन की परत में छेद होते जा रही है। अब यह जो है कि छेद हो रही है तो इसके कारण अब CFC गैस भाई कहां से निकलेगा, तो CFC गैस के लिए आप याद रखेंगे कि जो CFC गैस है यह प्रशीतन उपकरण से निकलता है। प्रशीतन उपकरण हम उस चीज को कहते हैं जो कि हमारा गर्म चीज को ठंडा करके हमारे उपयोग में देते हैं। जैसे में अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में जैसे में हो जाएगा फ्रिज। फ्रिज क्या करता है, फ्रिज करता है क्या चीज, जितने भी पीने वाला सामान होता है, कोल्ड ड्रिंक, यानी कि जैसे में हम लोग देख लेंगे पेप्सी, अब पेप्सी के अलावा बहुत सारे आते हैं, तो इस तरह के सामान को वह क्या करता है, ठंडा करके हमको दे देता है। अब ठंडा करके हमको दे दिया बोतल, मान लीजिए कि पेप्सी का बोतल है और इस पेप्सी का बोतल को जो है कि हम लोग इस फ्रिज से निकाल दिए और जैसे ही निकालेंगे एकदम पूरा ठंडा रहेगा। आपको ऐसा बोतल लेना है जिसमें कि जो है कि इसका फ्रिज जो दिया है हम लोगों को ठंडा करके, यह जो है कि पूरा ठंडा है। अब यह पूरा ठंडा है तो देखिएगा जब पूरा ठंडा होता है उसके आसपास से धुआं जैसी उड़ता है, धुआं जैसा गैस निकलता है। वही गैस जो है कि क्या चीज है, CFC गैस है। और इसी CFC गैस के कारण जो है कि हमारा
ओजोन परत में छेद होते जा रहा है। अब देखिए, अब दूसरी इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे में हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं एसी। एसी क्या है? एसी को हम लोग कहते हैं एयर कंडीशनर। एसी को क्या कहते हैं? एयर कंडीशनर। यह जो है कि क्या करता है कि गर्म वायु को जो है कि ठंडा करके दे देता है। अब ठंडा करता है तो क्या करता है? तो ठंडा करता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? तो CFC गैस निकलती है। CFC गैस मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। यह भी जो है कि उड़कर कहा जाती है वायुमंडल में। वायुमंडल के बाद पहुंचता है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन की परत पाया है। ओजोन की परत जो है कि वहीं पर मौजूद है। ओजोन की परत में छेद करने का कारण है CFC गैस। जितना ही ज्यादा हम लोग CFC गैस को जो है कि लाएंगे, बढ़ाएंगे, उपयोग में कर करके जो है कि एसी वगैरह उपयोग करके, फ्रिज जो है कि उपयोग करके, और जो है कि CFC गैस जितना ही ज्यादा निकालेंगे वो जाएगा ऊपर में, और ज्यादा हो जाने की मात्रा उसका ज्यादा मात्रा में होने के कारण जो है कि वह ओजोन की परत में छेद करते जाएगा। तो इसके लिए अब देखिए, ओजोन की परत में मान लीजिए कि अब छेद हो गया है। अब अगर कहीं किसी कारणवश छेद हो भी जाता है तो इसका जो है कि हम लोगों के जीवन में क्या जो है कि प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि इसका हानि क्या होगा। तो हमारे जीवन में याद रखिएगा, अगर ओजोन की परत में छेद हो गया तो हम सभी के जीवन में त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। त्वचा कैंसर जैसे में कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यह हाथ है, हाथ में जो है कि त्वचा कैंसर है, यानी कि यहाँ पे काला काला दिख रहा होगा, ठीक है। तो काला काला जो है कि यह जो दिख रहा है इसको कहेंगे त्वचा कैंसर। यानी कि काला काला होने का मतलब कि मांस को सड़ने के जैसा होना, और सड़ने के जैसा होना यानी कि अनेक तरह का पूरा सिकुड़ जाना, मांस को सिकुड़ जाना, और शरीर का जो है कि पहले जीवन से पहले जो है कि बूढ़ा जैसा दिखने लगना, मांस को सिकुड़ जाना, ऐसी जो है कि बीमारियां हो जाएगा। किस कारण? वही जो ओजोन परत में छेद हुआ, और छेद होने के कारण जो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी किरण हमारे धरती पर आया, उसी पराबैंगनी किरण के कारण जो है कि हमारा यह जो है कि शरीर में इस तरह की बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग को सुरक्षित रहना पड़ेगा, क्योंकि जो है कि हम लोग अगर कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न करेंगे तो हमारा जो है कि वायुमंडल में जो समताप मंडल में बना हुआ ओजोन की परत है उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इसका दूसरा बीमारी क्या होगा। तो दूसरा इसका बीमारी होगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जैसी बीमारियां भी हमारे जो है कि जीवन में हो सकती है। अगर पराबैंगनी किरण जो है कि धरती तक पहुंचता है तो मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो सकती है। इस मोतियाबिंद बीमारी में क्या होता है? तो हमारे आंख में प्रॉब्लम होता है। आंख में मोतियाबिंद की बीमारी पाया जाता है, और इसी बीमारी में जो है कि हम लोगों को डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करवाना पड़ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पराबैंगनी किरण आ रहा है तो डॉक्टर भी सेफ नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो है कि पराबैंगनी किरण का हम लोग इस वीडियो में समझ लिए कि पराबैंगनी किरण से क्या बीमारियां होती है। चाहे पराबैंगनी किरण जो है कि धरती पर जो है कि पहुंचेगा तो आखिर पहुंचेगा तो इससे जितना भी बीमारियां है वो तो होगा ही। तो बीमारी से बचने के लिए जो है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो कि हम लोग जो है कि CFC गैस जो है कि कम उत्पन्न करें, और कम उत्पन्न करेंगे तो जो है कि ओजोन परत जो है कि हमारा सही सलामत ठीक ठाक बना रहेगा। तो इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी को इतना जितना भी मैं बताया ये सारा आप सभी को कंप्लीट हो गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी तरह का जितना भी नया नया वीडियो रहेगा वे सारे वीडियो आप तक पहुंच जाएंगे और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।